विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, जनरल इलेक्शन जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे के हैं, उसकी डेट्स अनाउंस हो गई हैं, किन किन फेजेस में होने वाला है ये, और सब कुछ डिटेल आ चुकी है। और जैसे कि आप इमेज देख पा रहे हैं, ये हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी कर ली है। अभी से कोई ठीक आधे घंटे पहले हमने शेयर कर दिया था ये, अगर आप टाइम देखेंगे इस पोस्ट का। इनफैक्ट 1 घंटे पहले शेयर कर दी हमने, 3:45 पे हमने इस टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। सारी डिटेल इलेक्शन की हमने बता दी है। खैर, इलेक्शन हमारे लिए इन जनरल एज अ नागरिक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि हमें अपनी मनपसंद की सरकार चूज़ करने का मौका मिलता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को असेंबली में भेजने का मौका मिलता है जो हमारी बात वहाँ पर करें। तो इस पर्टिकुलर इलेक्शन में दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो याद रखना कि जो भी आपके पसंदीदा, आपके जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लड़ने वाले हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनसे ज़रूर बात करिएगा एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, कि आप हमारी बात असेंबली में उठाएंगे तभी हम आपको वोट देंगे। अब चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, वो यूथ की बात करें, वो एम्प्लॉयमेंट की बात करें, वो एग्ज़ाम्स की बात करें। भाई, कहते हैं कि यूथ नहीं देश को संभालना है, लेकिन यूथ की बात कोई सुन नहीं रहा है। हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ ये बताएं गवर्नमेंट को कि जनरल इलेक्शन की वजह से जो डिले हो सकता था उसको अवॉइड करने के लिए पहले ही नोटिफिकेशन रिलीज़ करें। ये आपको मैं ट्वीट दिखाता हूँ जो हमने आज ही की थी, जिसमें ये मेंशन किया था हमने कि जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसकी वजह से कहीं डिले ना हो जाए, तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द पेंडिंग नोटिफिकेशन रिलीज़ करें, और साथ ही साथ में एज रिलैक्सेशन देखें जेकेएस, जेकेपीएसआई और कांस्टेबल एस्पिरेंट्स को। सुनने में ये आ रहा है दोस्तों कि ये जेकेपीएसआई और कांस्टेबल की जो एज रिलैक्सेशन है 4 ईयर्स की, काफ़ी हद तक फाइनलाइज हो चुकी है, तो शायद ये जल्दी ही सुनने को मिलेगा। बट र्यूमर्स हैं, एग्जैक्टली भरोसा भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस इलेक्शन से पहली बात तो मैं आपको पूरा शेड्यूल दिखा दूं कि किन फेजेस में कहाँ कहाँ होने वाला है ये सारा जो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे दिखा रहा हूँ। टेलीग्राम पे हम सबसे पहले अपडेट कर देते हैं, आप चाहें तो इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट फेज़ 18 सितंबर को है, फिर सेकंड फेज़ 25 सितंबर को है। ये सारी की सारी कौन कौन सी इसमें डिस्ट्रिक्ट्स होने वाली हैं वो भी लिख दिया। उसके बाद थर्ड फेज़ जो है वो अक्टूबर में होने वाला है, और उसमें सारी डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू वगैरह उसी में फॉल करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि सबसे 4 अक्टूबर के दिन सारी की सारी इलेक्शन काउंटिंग वगैरह हो चुकी होगी। 4 अक्टूबर की शाम को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हो चुका होगा। तो अच्छी बात यह है कि 1 महीने के अंदर अंदर ही सारी चीज़ निपट रही है। और कई सारे लोगों का सवाल था कि क्या जो ऑलरेडी नोटिफाइड एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि पटवारी वगैरह के, उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप डेट्स देखेंगे इलेक्शन की, एक भी इलेक्शन डेट संडे को नहीं है, और आप जानते हैं कि सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो सारे संडे के दिन होते हैं। तो इसीलिए जो ऑलरेडी नोटिफाइड एग्ज़ाम्स हैं, फिजिकल टेस्ट है, वो बिल्कुल अपने टाइम पे होगा, तो बेफिक्र होकर उसकी तैयारी करें। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि 4 अक्टूबर को सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो हमें उम्मीद है कि ज़रा अगर डिले हुआ भी नोटिफिकेशन में तो अक्टूबर तक ही होगा। लेट्स से अगस्त में नोटिफिकेशन ना आए, अगर अगस्त में नहीं आई या फिर अक्टूबर में नहीं, सितंबर में नहीं आई, तो कम से कम अक्टूबर में तो आ ही जाएगी। तो अच्छी बात यह है कि जल्दी ख़त्म हो रहा है। और अच्छी बात ओवरऑल मैं आपको बोलूँ ये भी है कि यूथ की बात ज़रूर सुनेगा जो भी कैंडिडेट होगा। तो आपके इलाके के जो भी कैंडिडेट हैं, आप इंश्योर करिएगा, उनसे मिलके एक बार बताइएगा कि हमारी बात भी करो। हम लोग इतने टाइम से सरकार को बोल रहे हैं कि ये जो एज रिलैक्सेशन का मसला है, जो पेंडिंग नोटिफिकेशन का मसला है, इसको जल्द से जल्द सॉल्व करे, बट कोई करता नहीं है। तो सही लोगों को चुन के भेजें इस बारी, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों। तो दोस्तों, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं। प्रिपरेशन आप करते रहो, एग्ज़ाम तो टाइम पे होना ही है। अब बस कुछ देर की और बात है। इस इलेक्शन डेट की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा इतना है कि 1 महीना और डिले हो सकता है नोटिफिकेशन। अक्टूबर के एंड पे तो हम पूरे हक से मांगेंगे अपना राइट कि हमें पेंडिंग नोटिफिकेशन रिलीज़ करो फटाफट। उसके लिए हम हर डेमोक्रेटिक मेथड अपनाएंगे और हर तरीके से उस पर गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुँचाएंगे। सो आप लोग भी अपने लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट अपने जो आसपास के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे मिलिए, जर्नलिस्ट हैं, उनको बोलिए अपनी इस इशू को रेज़ करने के लिए, तो ज़रूर सरकार तक बात पहुँचेगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिन लोगों ने भी हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, आप ज्वाइन करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमने कितनी जल्दी अपडेट कर दिया था ये। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, टेलीग्राम में हमारे सिर्फ नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं, हमारे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आते हैं डेली। देखिए कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 2.6 के लोगों ने देखा है, और 1200 लोगों ने इसमें डेली पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब एवरेज 1200 से 1500 के बीच में डेली लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सो ये सभी, और हमारा एक डेली क्विज़ का भी चलता है, जिस हर रोज़ जो हम टेस्ट अपलोड करते हैं उसका लिंक यहाँ पर रहता है। कांस्टेबल के लिए डेली फ्री टेस्ट भी हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और विंग इसकी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सारा इसका लाभ उठा सकें आप। थैंक यू सो मच एवरीवन।